गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लोकेश सैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे नाभिकीय अभिक्रियाओं की, जिसमें मैंने आपको कल बताया था नाभिकीय विखंडन कि किस प्रकार एक नाभिक न्यूट्रॉन की टक्कर से दो बराबर भागों में टूट जाता है और ढेर सारी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स भी हमको प्राप्त होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं श्रृंखला अभिक्रिया की। नाभिकीय विखंडन ही चल रहा है हमारे पास, लेकिन नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है क्या, श्रृंखला अभिक्रिया या इसको बोलते हैं चैन रिएक्शन। ठीक है, अब ये श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, चैन रिएक्शन क्या है, इसके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो देखो श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास यूरेनियम है, क्या है, यूरेनियम है। अब देखो यूरेनियम, जैसे हमने यूरेनियम ले लिया जिसका परमाणु क्रमांक है 92 और द्रव्यमान संख्या है 235। ठीक है, अब हमने कोई न्यूट्रॉन ले लिया और न्यूट्रॉन जाकर किससे टकराया, किसी परमाणु से टकराया। न्यूट्रॉन जाकर किससे टकराया, किसी परमाणु से टकराया, यूरेनियम से टकराया। अब ये जो यूरेनियम है ना, वो दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, किस में टूट जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए एक टूटा क्रिप्टॉन में और एक टूटा बेरियम में। ठीक है, एक यूरेनियम लिया, यूरेनियम पर हमने किसकी टक्कर करवाई, न्यूट्रॉन की। ध्यान से सुनते रहिएगा, अभी इसके बारे में लिख भी लेंगे। ठीक है, हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम पर हमने न्यूट्रॉन की टक्कर करवाई, यूरेनियम दो भागों में टूट गया, बेरियम और क्रिप्टॉन। ठीक है, साथ में इसमें से 3 न्यूट्रॉन और निकले, 1 2 3। मैंने कल आपको बताया था 3 न्यूट्रॉन और निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम पर टक्कर करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन है ना, एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम पर करी, फिर उससे हमारे पास 3 न्यूट्रॉन मिले, ये 3 न्यूट्रॉन हमको मिले n n n, और इन 3 न्यूट्रॉनों ने किसी 3 अन्य यूरेनियम पे टक्कर करी। ठीक है, किसी अन्य यूरेनियम पर टक्कर की। अब जब अन्य यूरेनियम पर टक्कर की तो हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम है, यूरेनियम है। ठीक है, तो ये यूरेनियम भी दो भागों में टूट गया, है तो यूरेनियम ही। कौन कौन से, क्रिप्टॉन और बेरियम। ऐसे ही ये टूट गया, क्रिप्टॉन और बेरियम, है ना। ऐसे ये टूट गया, क्रिप्टॉन और बेरियम। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, आगे इनमें से भी 3 न्यूट्रॉन निकले, इनमें से भी 3 न्यूट्रॉन निकले, इसमें से भी 1 2 और 3 न्यूट्रॉन निकले, और इसमें से भी 1 2 और 3 न्यूट्रॉन निकले। ठीक है, फिर ये 3 न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, ये 3 न्यूट्रॉन आगे किसी 3 यूरेनियम को विखंडित करेंगे, फिर उससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर आगे किसी 3 यूरेनियम को विखंडित करेंगे। तो ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। हमने लिया तो स्टार्टिंग में 1 न्यूट्रॉन था, लेकिन अब न्यूट्रॉन की यूरेनियम पर टक्कर से बार बार क्या हो रहा है, 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। वो 3 न्यूट्रॉन किसी और 3 को, फिर वो 3 किसी और को, फिर वो 3 किसी और को। इस तरीके से ये श्रृंखला चलती रहेगी, है ना। तो ये एक श्रृंखला के रूप में चल रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं, चैन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चैन रिएक्शन हो गई। अब आप कहेंगे सर ये अभिक्रिया कब तक चलती रहेगी। देखो भैया, ये अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारे पास पूरा का पूरा यूरेनियम खत्म नहीं हो जाता है, पूरा यूरेनियम विखंडित नहीं हो जाता है। जब हमारे पास यूरेनियम खत्म हो जाएगा तो अभिक्रिया भी खत्म हो जाएगी। ये जो यूरेनियम है ना, वो खत्म हो जाएगा तो अभिक्रिया भी खत्म हो जाएगी।
फिर ये न्यूट्रॉन किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जब तक यूरेनियम है तब तक अभिक्रिया है, यूरेनियम खत्म अभिक्रिया खत्म। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गई, श्रृंखला अभिक्रिया हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसकी थ्योरी की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है, आगे देखना। जब यूरेनियम का विखंडन यूरेनियम का विखंडन न्यूट्रॉन की बमबारी से होता है, जब यूरेनियम का विखंडन न्यूट्रॉन की बमबारी से होता है तो क्या होता है, तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, जब यूरेनियम का विखंडन न्यूट्रॉन की बमबारी से होता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, मैंने जैसा अभी बताया था बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तथा 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन अन्य 3 नाभिक का विखंडन करके, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन 3 नाभिक का विखंडन करेंगे, एक न्यूट्रॉन एक नाभिक का, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का। तो कितने न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, 3। 1 से 3 निकलेंगे, 2 से 6 निकलेंगे और 3 से 9 निकलेंगे। ठीक है, तो 3 न्यूट्रॉन अन्य 3 नाभिक का विखंडन करके 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं। है ना, 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं, 9 न्यूट्रॉन देते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है, इस प्रकार एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, पूरी की पूरी एक चैन हो जाती है, श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो जो ये प्रक्रम है, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम को श्रृंखला अभिक्रिया चैन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्रिया कब तक जारी रहेगी वो भी हम लिख देते हैं। यह क्रिया तब तक जारी रहती है, तब तक जारी रहती है जब तक कि कब तक, जब तक कि सारा विखंडित होने वाला पदार्थ समाप्त ना हो जाए। सारा विखंडित होने वाला पदार्थ समाप्त न हो जाए।
ठीक है, सारा का सारा विखंडित होने वाला पदार्थ समाप्त नहीं हो जाए, तब तक ये रिएक्शन है ना चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, तो यानी कि आप ये लगा लीजिए, पहले हमने सिर्फ एक न्यूट्रॉन लिया था, उस एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम पर हमने टक्कर करवाई। ठीक है, उससे ऊर्जा तो निकली, साथ में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन और निकल गए। अब वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 3 अन्य नाभिक पे जाएंगे, है ना। 3 न्यूट्रॉन 3 किसी और नाभिक का विखंडन करेंगे। अब हर एक से 3 निकलेगा, यानी कि 3 नाभिकों का विखंडन हुआ तो 3 से कितने निकलेंगे, 9। ठीक है, 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 9 न्यूट्रॉन। अब वो 9 न्यूट्रॉन किसी और 9 नाभिकों पे जाएंगे, तो उससे क्या होगा, 9 नाभिकों में जाएंगे तो हर एक में से कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, है ना। तो एक में से 3 निकला तो 9 में से कितने निकलेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27। कहाँ तो हमने एक न्यूट्रॉन लिया था, कहाँ हमारे पास 9, 27, फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते 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 आगे चले जाएंगे। तो इस तरीके से एक खतरनाक अभिक्रिया रिएक्शन होगी, जिसमें ढेर सारी तो हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना। और साथ में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे खतरनाक सा विस्फोट भी होता है। ठीक है, तो नाभिक के विखंडन जो अभिक्रिया है आपने देखा होगा, है ना, ये एक बम है, विस्फोट होता है। ठीक है, नाभिक के विखंडन अभी हम आगे भी बताएंगे, है ना, एक परमाणु बम की तरह ये। तो यहाँ पे देखिए कितनी खतरनाक चीज होती है ना। ये क्या है, परमाणु बम ही है ना, परमाणु की बात कर रहे हैं, परमाणु बम की तरह ये है। तो श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि श्रृंखला अभिक्रिया बीच में रुक जाती है। किसी श्रृंखला अभिक्रिया में निम्न बाधा उत्पन्न हो सकती है ना। किसी श्रृंखला अभिक्रिया में निम्न बाधा उत्पन्न हो सकती है। कौन कौन सी बाधा है, ठीक है। पहली बाधा क्या है, देखो जैसे हमारे पास हमने न्यूट्रॉन की बौछार करवाई, ठीक है, एक न्यूट्रॉन ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने न्यूट्रॉन की बौछार करवाई और मान लो न्यूट्रॉन बगल से निकल गया। ठीक है, न्यूट्रॉन इस नाभिक पर टकराया ही नहीं, तो एक न्यूट्रॉन खराब हो गया ना, एक न्यूट्रॉन खराब हो गया। और एक न्यूट्रॉन से कितने सारे न्यूट्रॉन बन सकते हैं आपको पता है। ठीक है, तो श्रृंखला अभिक्रिया में जो पहली बाधा है वो है तंत्र में से न्यूट्रॉन का निकल जाना, तंत्र में से न्यूट्रॉनों का निकल जाना। ठीक है, जो न्यूट्रॉन है वो निकल जाते हैं। हमने तो टक्कर करवाने की सोची थी, हमने टक्कर करवाने की सोची थी, लेकिन वो परमाणु के पास से निकल गया, जो नाभिक है उसके पास से निकल गया, टकराया नहीं। तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया, है ना। एक न्यूट्रॉन का नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि देखो एक न्यूट्रॉन क्या करता, एक नाभिक का विखंडन करता, फिर उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते, फिर उससे 27 न्यूट्रॉन निकलते, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। तो अगर तंत्र से बाहर निकल जाए न्यूट्रॉन तो हमारे पास बाधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, तंत्र में उपस्थित पदार्थ द्वारा, तंत्र में उपस्थित पदार्थ द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण करना। ठीक है, तंत्र में उपस्थित पदार्थ द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण करना। ठीक है, देखो हमने न्यूट्रॉनों की बौछार करवाई, लेकिन जो हमारे पास पदार्थ है ना, जो हमने लिया है नाभिक, हो सकता है वहां पर कुछ अशुद्धियां हो,
कुछ इम्प्योरिटी हो, कुछ अशुद्धियां हो, उन अशुद्धियों के द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लिया जाए। अब अगर उन अशुद्धियों के द्वारा न्यूट्रॉन का अवशोषण किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर उन अशुद्धियों के द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लिया जाता है तो न्यूट्रॉन हमारे पास खराब हो गया ना, है ना। जिस पे टक्कर करवाना चाहते थे ना, वहां तो टक्कर हुई नहीं। उसके अलावा जो दूसरा पदार्थ है, कोई अशुद्धि है, कोई इंप्योरिटी है यूरेनियम के साथ, उसने न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लिया, ठीक है। तो वो अगर न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेगा तो हमारे पास फिर से न्यूट्रॉन खराब हो गया, ठीक है। पहले ही हमारे पास न्यूट्रॉन अगर बाहर निकल जाते हैं तो खराब, ठीक है। और अगर कोई और न्यूट्रॉन का अवशोषण कर ले तो फिर हमारे पास अभिक्रिया खराब। तो इस तरीके से किसी तंत्र में या किसी श्रृंखला अभिक्रिया में बाधा आ सकती है इन दो तरीकों से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, श्रृंखला अभिक्रिया हो गई, चेन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।